देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यहां के चंदौली जिले के बथेरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर अनुसूचित जाति और सवर्णों में विवाद हुआ और सवर्णों के दबंगों ने अनुसूचित जाति वालों की बस्ती में जमकर तांडव किया। इसका किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह जलती हुई झोपड़ी चंदौली जिले के बरथरा गांव की अनुसूचित जाति के लोगों की है। झोपड़ी में आग किसी अचानक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि गांव के ही कुछ दबंग सवर्णों ने एक अनुसूचित जाति के बच्चे की उनकी बनाई खेत के मेढ़ पर चलने की मामूली सी बात पर लगाई है। दबंगई इतनी कि उनके आगे बेबस लोगों की सिर्फ सिसकियां निकलती रहीं। मेढ़ पर चलने पर अनुसूचित जाति के बच्चे से जो विवाद हुआ, उसका गुस्सा इतना था कि झोपड़ी में लगी साग की ऊंची ऊंची उठती लपटों के बाद भी शांत नहीं हुआ। यह तस्वीरें बताती हैं कि दबंग हाथ में लाठी लेकर इत्मीनान से वहां तांडव करते रहे और जो भी बोलता उसे धमकाने लगते। इस पूरी घटना का बस्ती के ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसने मुकदमा दर्ज किया। ये ग्राम बरथरा थाना चंदौली का मामला है। बैजंती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मेड़ पर आने जाने के विवाद को लेकर के उसके बेटे को और उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है और उसके घर में मड़ही में आग लगा दी गई है। उसने बिट्टू सिंह आदि 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों और छत्रियों के बीच का है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार से न्याय के साथ सुरक्षा की दरकार है। अनुसूचित जाति वालों की बस्ती में दबंगों ने एक घटना को अंजाम दिया, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, लिहाजा पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन जिस मामूली विवाद पर किसी के रिहायशी घर में आग लगा दी गई, उसकी ऊंची ऊंची उठती लपटें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई जलते सवाल खड़े कर रही है। अब सरकार इसे कैसे बुझाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार को अयोध्या में सरयू नदी के गुप्तार घाट पर स्नान करते समय एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए। डूबने वालों में 4 लोगों को बचा लिया गया है। कुछ महिलाएं पहले डूबने लगीं, जिन्हें बचाने के चक्कर में सारे लोग डूबने लगे और मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया। आगरा से ये परिवार यहां घूमने आया था। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर भी नहीं पाया है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की दुविधा जो है इससे बड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से इस विषय पर बात की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। योगी आदित्यनाथ के फोन के बाद उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न करवाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि 25 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे पिछले साल कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया था। कुंभ को लेकर काफी आलोचना झेलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि वो इस बार कांवड़ यात्रा नहीं कराएंगे, लेकिन अब लगता है कि फैसला बदलने की तैयारी है। जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है,
उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली के भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। जबकि 3 दिन पहले उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा था कि इस साल कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं कराई जाएगी। ये तस्वीरें मार्च और अप्रैल महीने में हुए कुंभ की हैं, जो तमाम आलोचनाओं के बाद भी कराया गया था। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न मास्क लगाए लोग। परिणाम ये हुआ कि पूरा कुंभ कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। कई साधुओं और सैकड़ों लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवाई। कुंभ में आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया था, जिसमें बाद में जांच में पाया गया कि हजारों रिपोर्ट फर्जी हैं। 15 मार्च को कोरोना के 26,991 नए मामले सामने आए थे, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 2,739 हो गए थे। कुंभ के अंत तक देश भर में रोजाना आने वाले मामले 4 लाख के करीब पहुंच गए थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करते हुए नए कैबिनेट मंत्रियों से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है और एक गलती कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार यूपी और उत्तराखंड सरकार को कांवड़ यात्रा कराने से रोकेगा। जरा उनका जवाब सुनिए। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में भी एक बार कहा था कि जान भी जहान भी, तो उन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि अब हर स्टेट पर, हर लेवल पर रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी इजी किया जा रहा है। उस समय पर बहुत जरूरी है कि जब हम इस कंपोनेंट में बात कर रहे हैं कि एक तरफ इकोनॉमी चले, एक तरफ हम अपनी रेगुलर लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं और रेस्ट्रिक्शन से बचें, और रेस्ट्रिक्शन में जो रिलैक्सेशन आए, तो जो भी कार्य किया जाए, फील्ड स्थाई पर जो भी कार्य किया जाए, वह कार्य कोविड सेफ करके किया जाए, यह बहुत मुख्य हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने उत्तर प्रदेश में ये भयावह तस्वीरें देखी हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा कराने का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ये बात सरकार को समझनी होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये दोनों ही सरकारें नहीं चाहती कि पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा ना करा करके अपने कोर हिंदू वोट बैंक को नाराज किया जाए। यही वजह है कि इस साल ये कांवड़ यात्रा कराई जा रही है, लेकिन ये सवाल सरकारों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में उनके लिए राजनीति लोगों की जिंदगी से बड़ी है। सहयोगी अशोक महाले और अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना के मामले कम होते ही लोग घूमने निकल पड़े। पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है और कई जगह तो लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिख रहे हैं। वहीं सरकार बार बार चेता रही है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। पीएम मोदी भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। शिमला में ये हुजूम ठीक वैसा ही है जिससे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डरना चाहिए। टूरिज्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से जिंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है और इसको अभी भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब जहां होगा वापस आएंगे, आगे मिक्स मिंगलिंग होगी, आगे बात बढ़ेगी और वायरस का प्रकोप बढ़ेगा। अधिकारी इसे वायरस को फैलने के न्योते की तरह देख रहे हैं। अब मसूरी के कैंपटी फॉल का ये वीडियो वायरल हुआ, तब यहां सैलानियों की संख्या आधे घंटे में 50 तक सीमित कर दी गई। लेकिन दूसरी जगहों पर भीड़ कायम है। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की लगातार आमद के बावजूद कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से औसतन 18,500 गाड़ियां एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश में। रही बात मास्क की, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने करीब 5 करोड़ से ऊपर फाइन मास्क का किया है। ये फाइन करने का उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप में नहीं डालना है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी तंग है लोग। ये एडवाइजरी या क्वेश्चनरी है, तो इसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं अगर आप नहीं करोगे तो आपका फाइन भी हो सकता है। अब तो हिमाचल आ रहे सैलानी भी मान रहे हैं कि इतनी भीड़ को देखते हुए पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। जरूर रिस्ट्रिक्शन चाहिए जी,
जैसे लॉकडाउन है, जैसे होटल्स में पूरी सैनिटाइजेशन चाहिए और चीज़ें जो भी इसके रूल हैं कोविड के वो सभी फॉलो करने चाहिए। अगर जैसे मंडी है, मैं लोअर मार्ग पे जाकर आया, वहाँ इतना रश है, वहाँ हिमाचल के लोग ही हैं, वो लोकल मार्केट है। जो बाहर का टूरिज्म है वो तो मॉल रोड पर ही घूमता है, जो लोअर बाजार है वहाँ हिमाचल का ही टूरिज्म है और हिमाचल के लोग ही हैं। उनको अपने इलाके में तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, वहाँ बहुत रश था। सरकार ने यहां कोविड रिपोर्ट के बिना सैलानियों को इजाजत दे रखी है। दरअसल पर्यटन यहां कमाई का बड़ा जरिया है। लॉकडाउन की वजह से हिमाचल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को गहरा धक्का लगा है। लेकिन अगर पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो जिन तादाद में सैलानी हिमाचल में आ रहे हैं और आगे आने वाले कोरोना के तीसरे लहर का खतरा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को कुछ अंकुश लगाना होगा। शिमला से सहयोगी वीडी शर्मा के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंधों में छूट के बाद बड़ी तादाद में लोग हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट पर पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। होटलों और वनशाला यूनियनों के साथ बैठक भी की गई है, लेकिन इन सब के बाद भी लोगों की तादाद कम नहीं हो रही। लोगों की भी हरिद्वार आने की अपनी दलीलें। वाराणसी के 80 घाट पर भी शुक्रवार को भारी भीड़ दिखाई दी। बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क पहने घूमते हुए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान ही नहीं दिखा। कोरोना वायरस के मामले कम होने के चलते यहां फिर से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। मनाली में भी आपने भीड़ की तस्वीरें देखी। मनाली में सैलानियों की भारी भीड़ की वायरल हुई तस्वीरों के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन की सख्ती के बाद अब लोग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं और जो नहीं पहन रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पहले प्यार से समझाएं और नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई करें। कोरोना की रफ्तार अब काफी कम हो गई है, तो ऐसे में कुछ राज्य स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला जो है वो कर रहे हैं। गुजरात में 15 जुलाई से 50% क्षमता के साथ 12वीं की क्लास शुरू होगी। कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, हालांकि स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा 6ठी से 8वीं तक की क्लास भी 23 जुलाई से शुरू की जाएंगी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हालात सामान्य रहे तो छोटी क्लास के बच्चों को भी स्कूल बुलाने पर फैसला लिया जाएगा।